उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड लाइव न्यूज़। मैं हूं आपके साथ अंजलि। आपको बता दें कि जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर राजधानी की अगर हम बात करते हैं तो लगातार राजधानी में ज़मीनों का लगातार विवाद नज़र आ रहा है। आज हम एक ऐसी ही जगह पर मौजूद है जो कि ये मैं आपको बता दूं कि गणेशपुर के अंदर है, और यहाँ पर मैं अपने सहयोगी को कहूँगी कि सबसे पहले थोड़ा सा वो जगह दिखाएं कि हम किस जगह पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो जगह है, यहाँ पर ये पूरा लैंड है, लगभग 3.5 बीघा का लैंड है, और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका ये कहना है कि यह जो ज़मीन है ये ग्राम समाज की ज़मीन है, मतलब ये सरकारी ज़मीन है। पर वहीं मैं अपने सहयोगी से कहूँगी कि मेरे लेफ़्ट साइड में एक मकान दिखाएं। यहाँ पर एक मकान है यहाँ पर, और आप वो मकान देख सकते हैं यहाँ पर। और ये जो मकान है, जो यहाँ की मालकिन है, उनका ये कहना है कि ये ज़मीन मेरी है। तो आप सीधा तस्वीरों में उत्तराखंड लाइव न्यूज़ पर यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं। मैं रतनपुरे में रहूँ जी। रतनपुर। हाँ जी। और ये मामला कहाँ का है जो ये दिखाई दे रहा है? ये गणेशपुर के पड़ रहे, पीछे गणेशपुर के हैं। ये पीछे क्यों पड़ रहे हैं आप? ने पीछे नहीं पड़ रहे जी। पहले जमीन नाम करा खवाते आधे पा। आधे पे? हाँ, पहले साल। यानी कि आपकी ये पुश्तैनी जमीन है या नहीं, ये बताओ। नहीं बता रही मैं, देखो मेरे बयान लो पहला। जैसे हम आधे तेड़े पर करा खवाते ना ऐसा। हाँ। फिर यह जमीन उन पर आएगी थोड़ी, तो मैं कहने लगा भाई जी तुम ले लो ऐसा जमीन ना। हाँ। हमने कहा भैया अभी हमारे पास पैसे नहीं है, तो हमारे पास पैसे पूछे हुए। हमने रजिस्ट्री जब ली थी इसकी ज़मीन की, बहुत दिन तक 20-25 साल तक ज़मीन नाम कर रहे खाए रहे। जब हमारे पास पैसे हुए, जब हमने रजिस्ट्री ली थी है जी। ऐसा है भाई, 1613 है जी। 1613। हाँ। रजिस्ट्री कब कराई थी आपने? 10 में कराई थी। 10 में कराई हाँ थी। जी। दाखिल खारिज आपके नाम हो गया था या नहीं? हाँ जी, होएगा था। फर्ज में आपका नाम है? हाँ जी। फर्ज में है आपका हाँ। नाम? कौन सी जमीन है आपकी, कौन सा घर है? ये मकान है मेरा। हाँ। वो हेड पंप है मेरा। अच्छा। वो पेड़ लगा रखा मैंने है, और ने बिजली का पोल है। हाँ। और जी देखो ये डेयरी डंगर पाले थे मैंने, नया डेयरी है। अच्छा। कुछ दिन पहले मैंने भैंसा पाली थी नासी है, और वहाँ से लगा था वो एरिया मेरा सारा मेरा जी। मुझे जीव लगन दी जमीन मनी में जीने दे रहा था, और ग्राम समाज में मुझे कौन रहने देता हूँ? ये ग्राम समाज की है या नहीं, ये बताओ। नहीं जी, है नहीं। आपका नाम हाँ? कागजों में दर्ज है? सब जगह मेरा नाम चढ़ावा जी। सजरे का बिल नंबर मौजूद है। मुझे यही मिली भी, जिस जगह पर मुझे जमीन मिली भी, मैं अपनी जगह पर ही हूँ। देखो नहीं, क्या पता आपको गलत दे दी हो? गलत क्यों दे दी होगी? गलत जब गलत बता रहे लोग, जो उनसे गलत बताने वाले मेरी मजा दे दो। जब गलत है तो मुझे सही करके दे दो। भाई मुझे परेशान कर दो, सतपल बटोला कर रहे हैं मुझे परेशान। अच्छा। तो नु कह रहे क्या, तो आधा बीघा जमीन दो मुझको, और नहीं मुझे 20 लाख रुपया दो। आपने देखा कि हमने आपकी जो पहला पक्ष है, जो कि महिला है, जो कि उस ज़मीन को अपना ज़मीन बता रहे थे, और उनका क्या दावा है, क्या कहना है, वो आपने सीधा उत्तराखंड लाइव न्यूज़ पर सीधा तस्वीरें देखी। अभी हमारे बीच में यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। जिस तरीके से महिला का आरोप है कि क्षेत्रीय लोग हैं जो कि उन्होंने उनको परेशान किया हुआ है, तो सबसे पहले क्षेत्रीय लोगों से भी हम बातचीत करते हैं, और यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। कि सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप हमें ये बताएं कि यहाँ का मैटर क्या है, क्या मामला है? मैडम, ये ग्राम समाज की ज़मीन में अतिक्रमण का मैटर है, और इसमें फर्जी तरीके से दूसरे नंबर से रजिस्ट्री करा के लोग ग्राम समाज की ज़मीन पे काबिज हैं, जिसका ग्रामवासी विरोध कर रहे हैं। और ये मैटर 2018 से चला आ रहा है, सिविल में है, और हमने भी हमारी तरफ से भी सिविल में और उप जिलाधिकारी पे चला गया है। और हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इसका निरीक्षण हो और सही जाँच इसके आगे आए। तो आप लोग जिस तरह से कि अगर हम मांग की बात करते हैं तो कह रहे हैं कि काफ़ी समय हो चुका है, पर अभी तक कोई जांच ऐसा नहीं हुआ है, तो क्या नज़र आ रहा है आपको? जब ये मैटर सिविल में चला गया था तो हमने सोचा कि मैटर चल रहा है। जब हमने 2022 में देखा तो ये ग्राम समाज की ज़मीन में प्लॉटिंग चालू हो गई, तो तब हम लोगों ने इसका गाँव वासियों ने सबने संज्ञान लिया, इसके पेपर वगैरह निकाले, तो इसमें सारी त्रुटियाँ तो इसके लिए फिर हमने उप जिलाधिकारी और जिलाधिकारी सबको एप्लीकेशनें दी हैं, लेकिन मौके पे अभी कोई अधिकारी नहीं आया है और निरीक्षण करने। जैसे मैं जानना चाहूँगी कि जो खसरा नंबर है ये एक्चुअल में है कितना? ये खसरा नंबर जो इन्होंने रजिस्ट्रियाँ कराई हैं, इन्होंने 1680 या 1690 में रजिस्ट्रियाँ कराई हैं। जो इनका निर्माण है, अवैध निर्माण है, उससे 150 मीटर की दूरी पे है।
सर जो मौके पे मैं अभी उनके पेपर देखी हूँ उसमें तो 1613 दिखाई दे रहा है, तो वो क्या चीज़ है, थोड़ा क्लियर। इनके पास एक 1688 और 1690 की रजिस्ट्री हैं जो 2010 की करा रखी हैं, जो भी अवैध रजिस्ट्री है वो भी। और दूसरी रजिस्ट्री इन्होंने 1613 की करा रखी है जो कि गन्ना सेंटर की है। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कैमरे ये अजीत रावत जी ने जो रजिस्ट्री कराई थी, इसमें दिशाएं ये हैं, पूरब में भगवान सिंह रमोला, पश्चिम में बिजली घर और उत्तर में मंदिर और दक्षिण में रास्ता। फिर इन्हीं रावत जी ने रजिस्ट्री करा दी सोमी देवी और रविंद्र रावत को, जो कि रविंद्र रावत एक तरह नंबर का फर्जी आदमी है, और इसने दिशाएं वहाँ की खोल दी ग्राम समाज की, जो कि पूर्ण तरीके से गलत है और हम ग्रामवासी इसका खंडन करते हैं। अच्छा, जिस तरीके से आरोप है कि आप लोग ये कह रहे हैं कि वो एससी समाज से बिलोंग करती है, पर जो वो बता रहे हैं कि वो लोग ओबीसी से बिलोंग करते हैं, क्या मैटर है? 1688 है जो 1600 नंबर है, ये देवी सिंह का था। देवी सिंह ने उप जिलाधिकारी से 1990 में परमिशन लेके सारी रजिस्ट्रियाँ करा दी थी। उस नंबर पे कोई रकबा नहीं बचा हुआ है, लेकिन किसी लेखपाल वगैरह की मिस्टेक से वो रकबा खतौनी से कट नहीं पाया, जिसका इन्होंने पदम सिंह और सोमी देवी ने फ़ायदा उठाकर उनके बच्चों के नाम पे विरासत करवाकर आज जनरल में रजिस्ट्री करा दी। बल्कि मैं देवी सिंह एससी समाज से था, कुरील जनजाति से था। अच्छा सर, जिस तरीके से आप लोग क्षेत्रवासी हैं, क्या कहेंगे आप, क्या मांग रखते हैं? इसके बारे में सब लोग यहाँ से गांव वाले इकट्ठे हुए गए थे और उप जिला अधिकारी महोदय के पास गए थे, जिन्होंने कि आदेश दिया है जब तक इसकी जांच पूर्ण ना हो तब तक यथास्थिति बनी रहे, जो कि इसमें ना गए। लेकिन वर्तमान में जो उसमें खुर्द-बुर्द कर रहे हैं, उनका लेटर है उप जिला अधिकारी का इसी प्रकरण में, कि उन्होंने दिखा कि यथास्थिति बनी है, इसमें कोई भी जब तक जाँच पूर्ण ना हो तो इसमें कुछ भी ना हो। बिल्कुल, आप ये देख सकते हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज़ पर सीधा तस्वीरें। ये 27 अप्रैल 2022 का ये ऑर्डर नज़र आ रहा है और ये आई थिंक स्टे ऑर्डर है। और वहाँ पर आपने सीधा तस्वीरों में देखा कि वहाँ पर कुछ कार्य है, जो निर्माण कार्य हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि सरकार का जो एक ऑर्डर की अगर हम बात करते हैं तो ऑर्डर आप सीधा तस्वीरों में देख रहे हैं और वहाँ पर कार्य हो रहा है। तो तस्वीरें बयां कर रही हैं कि क्या सच है और क्या गलत है। और फिलहाल यहाँ पर कुछ महिलाएँ भी मौजूद हैं, कुछ महिलाओं से भी बातचीत करते हैं। आप लोगों को यहाँ पर कितना समय हो चुका है? मैम हमें कम से कम जो हमारे फादर इन लॉज वगैरह वो तो 30 अबव हो चुके हैं उनको, तो हमें भी 30-32 साल हो गए यहाँ पर लगभग। बट ये हम लोगों को नहीं पता था कि इतना बड़ा मैटर हो जाएगा, क्योंकि तो हमारी ग्राम सभा को 2017 में ये दे दी गई थी ग्राम समाज के लिए। तो हमने सोचा ये ऐसा ही कोई मैटर होगा। फिर अभी कुछ टाइम बाद पता चला है कि ये लोग बाहर की लेडीज़ों को लेकर के आ रहे हैं और यहाँ पे धरना वगैरह प्रदर्शन करके हमारे गांव वासियों को डरा रहे, धमका रहे हैं, ताकि ये लोग डर जाए, इनमें वो हो जाए, भय का माहौल पैदा कर रहे हैं। क्योंकि रात बिरात ये कभी बहुत सारे लोग इकट्ठे होके खड़े हो जाते हैं कहीं भी, तो इस वजह से लोगों ने फिर आज जो है उसकी वजह से मीटिंग तय की है। क्या मांग करते हैं आप लोग? हम यही मांग करते हैं हमारी ज़मीन वापस आ जाए। हमें यही चाहते हैं कि ये ज़मीन हमारी ही है और हमारे हित में ही होनी चाहिए। हाँ, नहीं क्या मांग करते हैं आप लोग? बस ये ज़मीन यही हमारे गांव में रहनी चाहिए और यहाँ से बाहर वालों को इस पे अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। अच्छा, जिस तरीके से मैं जानना चाहूँगी, आप सभी क्षेत्र लोग यहाँ पर हैं और जिस तरीके से ज़मीन की अगर हम बात करते हैं तो ज़मीन आप लोग बता रहे हैं जैसे सरकारी ज़मीन है, तो आप लोग इस ज़मीन को सपोज डैट कि अगर वो ज़मीन इस चीज़ को छोड़ते हैं तो उस ज़मीन का प्रयोग क्या किया जाएगा क्षेत्रवासियों के, हम ये थोड़ा सा जानना चाहेंगे क्या है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि चारों तरफ प्लॉटिंग हो चुकी है बच्चों के लिए। मैं तो क्योंकि बच्चों को एजुकेशन से रिलेटेड है, मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो मैं उनको देखती हूँ, उनका मानसिक विकास नहीं हो पा रहा है, उनकी फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। उसके लिए जैसे पार्क वगैरह चाहिए, यहाँ पर कहीं भी पार्क के लिए स्पेस नहीं छोड़ा हुआ है। तो हम यही चाहेंगे या तो बच्चों के लिए हो या कोई हॉस्पिटल वगैरह, क्योंकि हॉस्पिटल की फैसिलिटी भी यहाँ नहीं है, बहुत दूर जाना पड़ता है। हाँ, नहीं पशु का भी हो चाहे इंसानों का भी हो, क्योंकि अब तो पशु पालना ही लोगों ने कम कर दिया, इवन इंसान ज़्यादा हो गए, तो अब इंसानों के लिए भी चाहिए। तो हम चाहते कि या तो इंसानों का हॉस्पिटल वगैरह बने या तो बच्चों के लिए कोई पार्क वगैरह बने, ताकि बच्चे हमारे कमरों से बाहर निकल के थोड़ा सा ग्राउंड वगैरह भी हो इस इलाके में खेलने के लिए। तो जो ये महिलाएं कह रही हैं, आप सभी लोग इस बात से सब सहमत हैं। ओके, जिस तरीके से अगर हम बात करते हैं कि महिला ने कुछ आरोप भी लगाए हैं, मैं जानना चाहूँगी सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम सतपाल सिंह बुटोला है जी। सतपाल जी हमारे बीच में मौजूद हैं। सतपाल जी, जिस तरीके से लगातार आप पर महिला द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि आपके माध्यम से कुछ गुंडे भेजे जा रहे हैं, या फिर अगर हम बात करते हैं जिस तरीके से उन्होंने बोला कि आपके ऊपर सीधा आरोप अभी उन्होंने लगाया है कि आप उनसे आधी ज़मीन मांग रहे हैं और अगर आधी ज़मीन नहीं देते तो आप उनको 20 लाख रुपये की जैसे उन्होंने बात कही है, तो कितना सच है, क्या सच है, हम जानना चाहेंगे आपके। मैडम, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है।
क्योंकि ये मैटर मेरा अकेले का नहीं है, पूरे ग्राम वासियों का है। और ये मैटर हमने तो उप जिलाधिकारी वगैरह हम तो कानूनी प्रक्रिया पूरी करके ज़मीन को वापस लेना चाहते हैं। तो इसमें पैसे का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि पूरे ग्रामवासी साथ में है, सब कुछ है। मेरा इंडिविजुअल मैटर तो है नहीं कुछ कि मैं पैसे ले लूँ, ये कर लूँ। तो ऐसा ये तो सब हम इसका पूर्ण तरीके से खंडन करते हैं। और जो हमारे जनप्रतिनिधियों पर झूठे आरोप लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं, तो ये सब झूठी बातें हैं सारी। तो हम इस चीज़ का खंडन। सर दूसरी चीज़, इस समय पे जैसे सत्ता की अगर हम बात करते हैं तो सत्ता में हमारी बीजेपी सरकार है और यहाँ के आई थिंक विधायक भी जी जो है वो भी बीजेपी से हैं, तो वो सरकार के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या कहेंगे इस विषय पे आप? मैडम, सरकार की तरफ से तो इसमें कोई वो नहीं है। इनका जो आरोप है वो झूठा आरोप है। मैंने पहले ही कहा, जनप्रतिनिधि वगैरह मंत्री सब पे ये झूठा आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि ये मैटर 2018 से चला आ रहा है और ये सिविल में है, उप जिलाधिकारी के हैं। तो इसमें ये सारी चीज़ें मैं इन चीज़ों का सबका खंडन करता हूँ। बाकी से पैसे वगैरह का कोई सीन नहीं है, क्योंकि ये कोर्ट में जा चुका है मामला और इन्होंने महिलाओं को बुला के इसमें कब्जा कराने का प्रयास किया जा रहा है। अगर ये लोगों का वो है तो जो कानून का वेट करें, निरीक्षण करवाएं। ये दूसरे हथकंडे क्यों अपना रहे हैं? दूसरे गिरोह को, कब्जादारी गिरोह को यहाँ बुलाया जा रहा है। इसके खिलाफ हम गांव वालों ने आज मीटिंग रखी है और पुलिस प्रशासन को एप्लीकेशन अभी दे के आए हैं कि ये जो जब मैटर एक ग्रामवासी गणेशपुर और पदम सिंह का है, तो हम लोकली लोग लेने चाहिए। अगर हम भी वहाँ चले जाएँ और सब गाँव वाले वहाँ कुर्सी वगैरह लगा दें तो वाद विवाद की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? तो पुलिस की तरफ से आपको क्या आश्वासन दिया क्षेत्रवासियों को? पुलिस मौके पे गई थी, लेकिन अभी हम उसका फीडबैक नहीं ले पाए कि उन्होंने क्या बोला, वहाँ क्या किया करके। तो इसका शाम को मिल जाएगा। सर मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से ये चल रहा है सब कुछ, और शैलेंद्र जी भी बता रहे, क्षेत्र और लोग भी बता रहे कि आप लोग लगातार प्रशासन के दरवाजे जो है खटखटा रहे पर कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है, तो मैं चाहूँगी कि उत्तराखंड लाइव न्यूज़ के माध्यम से आप सभी को वहाँ तक क्या मैसेज देना चाहेंगे क्षेत्र की तरफ से? हाँ जी मैडम जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया करूँगा, आप यहाँ पर आई। और मैं प्रशासन से, जिला महोदय साहब से, एसएसपी पुलिस देहरादून से, इनसे कहूँगा कि ये केस अपने संज्ञान में ले, क्योंकि ये इंडिविजुअल का केस नहीं, ये हमारी समस्त ग्रामवासियों का है। ये हमारी ज़मीन जो है वहाँ पे हमारी ज़मीन है और हम उसमें अपने बच्चों के पार्क चाहते हैं। और मुझे फिर मैं एक आपके माध्यम से उनके एक निवेदन करूँगा कि तुरंत इस जिला मजिस्ट्रेट साहब, एसएसपी साहब इसमें संज्ञान लें। ये हमारे पूरे गांव का मैटर है और ये 2018 से चला आ रहा है और हम कानूनी प्रक्रिया पूरी करके ही ज़मीन को लेंगे। हमने ना कोई वाद विवाद कराया, हमने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी वगैरह को एप्लीकेशन दी है, लेकिन किसी भी अधिकारी ने अब तक संज्ञान नहीं लिया है, जो कि दुखद है। आपने देखा सीधा तस्वीरों में जो क्षेत्र लोग हैं, इन्होंने भी अपनी जो समस्या है, जो अपना पक्ष है, जो अपना जो इनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, वो भी आपने सीधा उत्तराखंड लाइव न्यूज़ पर सुना और आपने जो पहला पक्ष है वो भी सीधा देखा। तो सीधा यहाँ से पता चल रहा है कि लगातार जिस तरीके से सरकार को यहाँ पर बार बार दरवाज़ा खटखटाया जा रहा है, हालांकि सरकार को कोई ना कोई संज्ञान लेना चाहिए। दो पक्ष आपस में आप देख सकते हैं कि जिस तरह से एक तरफ सरकार, जो क्षेत्र लोग हैं वो अपनी समस्या को लेकर यहाँ पर खड़े हैं और एक दूसरी तरफ जो है वो महिला हैं। तो इनका क्या होने वाला है वो आप सरकार को सोचना पड़ेगा, या कुछ ना कुछ जो एप्लीकेशंस हैं उन लोगों पे संज्ञान लेना ही पड़ेगा। तो बहरहाल अभी के लिए इतना ही काफ़ी। अपने सहयोगी के साथ अंजलि पासवान की खास रिपोर्ट।